Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we are studied about the fundamental right of Indian Constitution. ठीक है, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फंडामेंटल राइट के बारे में कि कौन से आर्टिकल से कहाँ तक फंडामेंटल राइट. So okay, let's start. Part 3 of the Indian Constitution contains the fundamental right guaranteed to Indian citizens and in some cases all person. पहले हम समझते हैं कि इंडियन सिटीजन और ऑल पर्सन में डिफरेंस क्या है. जो सिटीजन्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं शुरू से, जो आउटसाइडर नहीं है, जिनके पास इंडिया का रहने का रेजिडेंशियल है, उन्हें कंसिडर किया जाता है इंडियन सिटीजन. एंड ऑल पर्सन्स आर इंक्लूडिंग आउटसाइडर ऑल्सो. ओके, दे आर क्लासिफाइड इंटू सिक्स कैटेगरीज, ऑल्सो इंक्लूडिंग द रेमेडीज इन द केसेस दे आर वायलेटेड. ये छह कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और से इनके पास बहुत सारी रेमेडीज केसेस के थ्रू जो इन्होंने वायलेट की है, बहुत सारी रेमेडीज गिवन है. ओके, लेट स्टार्ट. जनरल क्लॉज में माना जाता है डेफिनेशन आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद इन अ डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट टू इक्वालिटी. पहले हम समझते हैं कि 6 में कहाँ से डिवाइडेड है. ओके, let's begin. Right to equality, right to freedom, right against exploitations, right to freedom of religion, cultural and education right, right to property. These are the fundamental rights. Right to property, constitutional rights, right to freedom of religion, right against exploitations, right to freedom, right to equality. Now came to the right to equality. आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी गिवन है. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 abolition of untouchability. आर्टिकल 18 abolition of titles. These are the right to equality, जिसमें हमारे right to equality and equity दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे. इक्विटी मीन्स और इक्वालिटी मीन्स क्या होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. इक्वालिटी मीन्स सबको बराबर देखना एंड राइट टू इक्विटी मीन्स कि जो बराबर नहीं है उसे बराबर लेकर आना. Okay, this is the difference between equality and equity. Now start about right to freedom. Right to freedom, article 19 protection of certain rights regarding freedom of speech etc. Article 20 protection in the respect of conviction of for offences. Article 21 protection of life and personal liberty. Article 21A right to education. Article 22 protection against arrest and detention in certain cases. These are the right to freedom of a certain person, certain citizen. Okay, next, right against exploitation. Article 23 prohibition of traffic in human being and forced labor. ठीक है. आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस propagations of religion. Article 26 freedom to manage religious affair. Article 27 freedom as to payment of tax for the promotions of particular religion. Article 28 freedom as to attendance as religious instruction and religious worship in certain educational institute. These are the right to freedom in religious perspective. रिलीजन के अंदर हमारा क्या क्या राइट है, उसे फॉलो करने का, उसे इंस्ट्रक्ट करने का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रमोट करने का, सब राइट्स हैं हमारे पास रिलीजियस अफेयर्स के लिए. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट. आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज ओमिटेड. ये ओमिटेड हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में चला गया है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग है. ओमिट होके राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा था वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता था, लेकिन अभी वो चला गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर. Saving of certain laws. Article 31, Article 31B, C and D. These are the certain laws हैं जो आए हुए हैं.
ये सब आर्टिकल 31 A B C D these are omitted. Omitted means omitted doesn't mean कि खत्म हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट में ट्रांसफर हो गए हैं। ये फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर आता है। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ right conferred by this part. Article 32A constitutional validity of state laws not to be considered in proceeding under Article 32. This is omitted. Article 33 means power of the parliament to modify the rights conferred by the part in the application of the toll force, etc. Article 34 restriction on the right conferred by this part while marital laws in force in any area. I'm correcting my word. Martial laws. Martial laws in force in India. Article 35 litigation to give effect to the provision of this part. These are the fundamental right of Indian Constitution, part 3rd of Indian Constitution, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कवर अप होता है, पार्ट 3rd, जिसके अंदर आर्टिकल 31 जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट से ट्रांसफर होके कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट में पहुंच चुका है वो।